इससे पहले मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था, मुझे बताइएगा कि ये सही है नहीं। उसमें ये था कि अगर आप 8 बजे नहीं सोते तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो सोने के बाद रिलीज होता है, जो आपकी स्ट्रेस को खत्म करता है। ऐसा ही है। जब आप 8 बजे या टाइम से नहीं सोते तो वो हार्मोन नहीं रिलीज होता। बेसिकली आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो स्लीप के हार्मोन्स होते हैं, वो रात को 8-9 बजे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। स्लीप हार्मोन और आपका स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन इकट्ठे रिलीज होते हैं अगर आप वक्त पे सोते हैं। एग्जैक्टली। अब आपका हार्मोन अगर रिलीज हो भी रहा है, ठीक है, लेकिन आप सोए नहीं हो तो वो कन्वर्जन नहीं होती। हार्मोन रिलीज होता है लेकिन वो डेली बेसिस पे बॉडी में आता है, यूज नहीं होता, यूटिलाइज। जैसे आपने पानी पिया या आपने कोई न्यूट्रिएंट्स खाए और वो बॉडी से सच ही बाहर निकल गए, हार्मोन रिलीज होता है, आप सोते नहीं हो, वो निकल जाता है। सुबह 4 बजे वो हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो जाते हैं, 3:30-4 बजे के दरमियान, और हम तब सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा ज़ैनब, ये कुछ लोगों के जेनेटिक्स में बाल्डनेस है, तो इसके बावजूद वो अगर जो तौर तरीके आप बता रही हैं अगर इनको अपनाते हैं तो बचाया जा सकता है गंजपन? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप ये देख लें कि आपके जो फैमिली हिस्ट्री में क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रही थी, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे ही बाल्डनेस स्टार्ट हो, आप ये ना कहें कि भाई मेरी तो फैमिली हिस्ट्री है इसलिए हो रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसको ट्रीट करना शुरू कर दें, फॉर एग्जाम्पल वक्त पर ट्रीट करना शुरू करें, जैसे आप एलोवेरा जो है उसको लगाना शुरू कर दें, लेकिन नेचुरल एलोवेरा अगर आप बालों में लगाते हैं डेली बेसिस पे, एक तो ग्रोथ अच्छी होती है, दूसरा रीग्रोथ होती है, और नंबर 3, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं और आप उनको कलर नहीं करना चाहते तो हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सावल शहजाद साहिवाल से। जी सावल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या सवाल है? ना मैम, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं कुछ दिनों से ना, तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। अच्छा। और मैंने सुना है काफी मतलब लड़कों से ना कि बाल छोटे करवाने से या मतलब गंजा पान करवाने के बाद जो बाल आते हैं वो गिरते नहीं है। बिल्कुल, ट्रेंड करवाने से। लेकिन मैंने वो भी करवाया, अभी मेरे ना तकरीबन छोटे छोटे बाल आ गए हैं, लेकिन वो भी गिर रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है। आपकी एज क्या है सावल? सर मेरी एज 21 साल है। 21 साल? जी सर। सही, ठीक है, आपको भी बताते हैं जवाब, आप देखें टीवी। अच्छा, बेसिक रीजन ये होता है बाल छोटे करवाने की, जो एक हम करते हैं वो ये होती है कि जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो आपके न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कम हो जाती है। अच्छा। अब आप देखें कि आपके बाल अगर इतने होंगे तो आपके बालों ने सिर्फ इतनी जो है वो ग्रोथ लेनी है। इसलिए बहुत स्मार्ट और स्किनी लड़कियों को ये कहा जाता है कि लंबे बाल ना रखो। एग्जैक्टली, कि आपकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके बाल में जाते हैं, आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि आपकी किस चीज को सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। लेकिन अगर आपने बाल कटवाए भी हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे फिर भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी डाइट में कोई मसला है। बजाय इसके कि आप बालों को बार बार कटवाते रहें, आप अपनी शुगर्स को कट डाउन करके देखें, आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को बंद करें, अपने फास्ट फूड को बंद करें। तो सावल, आप फास्ट फूड कम खाएं, शुगर जो है उसको कोशिश करें कि ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद क्या था? वैसे ज़ैनब ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये तो आम प्रैक्टिस है कि बाल ज्यादा हेल्दी करने के लिए वो टेंड करा देते हैं बच्चों की भी, और बड़े भी अक्सर करवा लेते हैं। कहते हैं कि टेंड करवाएं, इनकी पैदाइशी तौर पे 5-6 साल। वो तो बेसिकली जो आपके रेजर्स होते हैं वो भी बड़ी हेल्प करते हैं बालों को रीग्रोथ। लेकिन साइंटिफिकली तो इसके बारे में है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, साइंस ये कहती है कि आप अगर बालों पे रेजर्स यूज करते हैं तो बालों का मोटा या पतला होना ऐसा डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है। हम सब बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, हम सब जब देखते हैं कि हम अपने फेस पे नहीं यूज करते इसलिए कि हमारे फेस मोटे बाल आ जाए, फेशियल हेयर्स जो है उन पे की जो ग्रोथ है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें भी वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप रेजर्स यूज कर रहे हो तो ऊपर फिर लेजर करवाओ। लेजर आपके जो हेयर्स है उनको बर्न डाउन कर देती है। अब मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है, लड़कियों में स्पेशली प्रैक्टिस देखी है, पोर्स आपके जो है बंद कर देता है। पोर्स बंद कर देता है, जैसे ही आपके फेस के पोर्स हैं वैसे ही आपके सर के पोर्स भी हैं। अच्छा। अगर आप अपने सर के पोर्स को क्लीन नहीं रखते तो भी हेयर फॉल होता है। हमारे सेट पे कुछ बलून्स हैं, हम अपने व्यूअर्स को बता दें, कुछ हमारे हमने गुब्बारे रखे हैं अपने सेट के ऊपर। 300 एपिसोड्स पूरी हो चुकी हैं, जल्दी से केक काटें। लेकिन आपका लाइव ऐसे आया हो जो है ना, एक शुक्र है मैं कटनी थी, मैं आपसे ज्यादा डरी हूँ। एग्जैक्टली। मैंने कहा वो पहले खबर दिखाई थी ना एक, मैंने कहा हमारे पे भी हमला हो गया लगता है लाइव। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, आप बता रहे हैं बालों पे आते हैं। हाँ, अगर आपने अपने बालों के जो पोर्स हैं उनको बंद कर दिया। हमारे साथ फिजा नूर कॉलर हैं जी अटक से। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप?
ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी वी आर गुड। फिजा बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी नीयत मैं सही पूरी करती हूँ, फिर भी मेरे बाल गिर रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट से कहते हैं अगर वो आपसे मजीद को सवाल पूछना चाहें। ज़ैनब आप पूछना चाहती हैं? 17 साल से? नहीं, हम इसको जो है ना वो कंटिन्यू करें। चलें, आप देखिए। फिजा आपको रेमेडी बताते हैं जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बेसिकली जब आपकी इतनी छोटी उम्र में बाल गिरना शुरू होते हैं, उसमें हार्मोन्स का बैलेंस ना रहना बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोनल इश्यूज से भी बाल गिरते हैं। बिल्कुल। आपके हम अक्सर सुनते हैं कि पीसीओएस में आपके फेशियल हेयर ग्रोथ होती है और सर के बाल गिरते हैं। सर के बाल गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मेल हार्मोन होते हैं वो ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में और आवाज भारी हो जाती है। एग्जैक्टली। आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो मेल वाले जब डोमिनेंट होते हैं तो आपकी वो बैलेंस वाली जो बात है वो बालों पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप पीसीओएस में भी किस तरह से अपने बालों को बचा सकते हैं वो ये है कि डेली बेसिस पे हल्दी का इस्तेमाल अगर आप शुरू कर देते हैं पानी में। अच्छा। दूध में हल्दी का इस्तेमाल जो है वो पीसीओएस में हम नहीं कराते। ठीक है। इसलिए क्योंकि जो दूध है वो आपकी बॉडी में जाके जो है वो कॉज कर रहा होता है आपकी स्वेरिटी आपकी पीसीओएस में। यानी आपकी बेसिकली पीसीओएस में होता ये है कि आपकी ओवरीज और बॉडी जो है ना वो स्वेल हो रही होती है। okay. अगर आप उसके ऊपर से दूध ज्यादा या डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो वो स्वेरिटी जो होती है वो एक्सेस में जाती है। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल पानी में शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको दूध में कन्वर्ट करते हो तो आपके हार्मोन्स बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले बात की नट्स और सीड्स, दोनों ही आपकी सीड साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स को बैलेंस आउट करने के लिए। ज़ैनब ये इस वजह से भी होता है कि आजकल हम देखते हैं जो ज्यादातर यंग जनरेशन है, टीन एजेस में बेसिकली फास्ट फूड बहुत है, ज्यादा हो चुका है। रातें जागना, पिज्जा, बर्गर्स और ये सब कुछ इतना है कि उसकी वजह से की जिंदगी में ना दुख बहुत सारे हैं। तो जो दुख है ना वो भी बनना भी है, अच्छे ग्रेड्स भी चाहिए, बिल्कुल पैसा भी ज्यादा चाहिए, बिल्कुल। और हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा लोगों को देख देख के ना खुद को प्रेशराइज कर लिया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मलिका रहीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मलिका? वालेकुम सलाम जी। क्या इशू है आपका बालों के हवाले से? जी, मुझे अपनी बेटी की बालों की बात करनी है। मेरी बेटी की उम्र 12 साल है। जी जी जी। 7 साल की उम्र से इसकी बाल सफेद हो रहे हैं। अब तो उनकी ज्यादातर सफेद है। इस बारे से मुझे बात करनी है। बाल सफेद हो गए? मैंने जी जी। तो जीन्स में किसी के बाल उनके फैमिली में उनके मतलब अगर आप नाना दादा या उनके वालिद साहब या आप लोगों के बाल जल्दी सफेद हुए थे? जी मेरी फैमिली में तो है। ठीक ठीक, फैमिली में है। ठीक है मलिका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। अभी रेमेडी पूछते हैं, हम देखते रहिए प्रोग्राम। बेसिकली आपकी बॉडी में जो विटामिन ए और सी की डेफिशिएंसी होती है वो भी हेयर वाइटनिंग की तरफ आपके लेके जाती है, ग्रेइंग ऑफ हेयर जिसको हम कहते हैं अर्ली एजेस में। अब उम्र के साथ साथ बालों का ग्रे होना वो हम नेचुरली अडॉप्ट कर जाते हैं, लेकिन हमारे जो इतनी छोटे बच्चों में या यंग एज में टीन एज में आके बाल सफेद हो रहे होते हैं, उसमें यही है कि आप अपने बच्चे की डाइट को इम्प्रूव करें। अब डाइट को इम्प्रूव क्या कर सकते हैं? उसका मीट पोर्शन जो है वो बढ़ा दें। सर्दियों में फिश का इस्तेमाल ज्यादा कराएं ताकि ओमेगा 3 के जो उसके लेवल्स हैं वो पूरे हो सके। जब आपके ओमेगा 3 के लेवल्स बॉडी में कम होते हैं, बहुत सारे और मसाइल के साथ आपके एक बाल गिरना, बालों का सफेद होना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आपने अपने बालों को सफेदी से बचाना है, अपने बालों को स्ट्रेंथन रखना है, अंडा, गोश्त, फिश, चाहे वो मीट किसी भी फॉर्म में हो, चिकन, मटन, बीफ, वो उसको जरूर दे और डेली बेसिस। ज़ैनब जाते जाते एक और सवाल के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाल डाई करने से बाल मजीद सफेद होते हैं, ऐसा होता है? बाल डाई करने से बेसिकली आपके बाल डैमेज ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो सफेद भी होते हैं, केमिकल सफेद हो जाते हैं। अब जो आपके बॉक्स डाइज होते हैं वो आपके लिए समझे जहर है। अच्छा। वो आपके बाल ज्यादा डैमेज कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी वो जो है ना एक्सेस में होते हैं। जितना दिल करता है हम लगाते हैं, जितनी देर दिल करता है हम उसको लगा के रखते हैं। अब उसकी एक फॉर एग्जांपल बॉक्स पे लिखा हुआ है कि जी आपने 15 से 20 मिनट में इसको वॉश आउट कर देना है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है लोगों ने 2-2, 3-3 घंटे केमिकल बालों पे लगा रहने दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया।